समय रैना का समय खराब। आने वाले 1000 सालों तक नेहरू गांधी परिवार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सुहाना या आर्यन खान, कौन आगे बढ़ेगा इस करियर में ऑफ फिल्म्स? सुहाना हैज नो करियर। अनंत या आकाश, कौन और आगे बढ़ाएगा अंबानी खानदान को? रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना पर बहुत चीजें हुई हैं, राइट? वो लोग वापस लौटेंगे कंटेंट के साथ, और उनका भविष्य कैसे लग रहा है? देखिए, रणवीर अलाहाबादिया एक बार मतलब बहुत कुछ झेलेंगे, ठीक है। अभी जो कुछ झेल रहे हैं वो सही है। इसके बाद 1 जून के बाद उनकी समस्याएं थोड़ी और बढ़ेगी, लेकिन मैं उनकी ओरिजिनल कुंडली के आधार पे ये कह सकता हूँ कि रणवीर अलाहाबादिया पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे। एक बार वो फिर से इस्टेब्लिश हो जाएंगे। कितने सालों में? 1.5 साल। और समय रैना? समय रैना का समय खराब है। समय रैना का मतलब जिस मेन अक्यूज चाहे ये रहे हों आपके रणवीर अलाहाबादिया, लेकिन समय रैना के साथ मतलब इनका करियर पूरी तरह से ख़त्म होता दिखता है, पूरी तरह से ख़त्म होता दिखता है। और इसमें पब्लिक प्रोटेस्ट, पब्लिक का बहुत ज़्यादा गुस्सा, पब्लिक की घृणा, ये सब भी दिखती है। तो सबसे बुरा समय जो है जितने ये कॉमेडियंस और इन सब में, इनमें समय रैना का चल रहा है। तो यानी अब से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। हाँ, बिल्कुल बुरा वक्त शुरू और ये चलता रहेगा? चलता रहेगा। माने एज ए कॉमेडियन उनका करियर खत्म? जेल वेल जाएंगे? हाँ, जेल जाएंगे। रणवीर के बारे में कह नहीं सकते, कुंडली 50-50 है। रणवीर अलाहाबादिया क्योंकि कुंडली इतनी स्ट्रांग है, 1 जून तक अगर वो बचे रह गए तो 1 जून के बाद भी मैंने आपको बताया समय खराब है, तो कुछ समय के लिए वो जेल जा सकते हैं और वो उसके बाद वापस आ जाएंगे। मतलब ये चीज़ रफा दफा होती दिखती है मुझे। पर सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे समय से। समय रहना सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। राहुल गांधी की क्या स्टोरी? राहुल गांधी की कुंडली एक ऐसी कुंडली है कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। पारस पत्थर आपने नाम सुना है, जो सोना बनाती है। तो राहुल गांधी अगली सरकार भी बनवा सकते हैं, अगला प्रधानमंत्री भी बनवा सकते हैं, लेकिन उनको खुद कोई पद नहीं मिलेगा। और आने वाले 1000 सालों तक नेहरू गांधी परिवार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। एक तो ये ज्योतिष है, प्रियंका और राहुल तक तो ज्योतिष है। उसके आगे मैंने जो बोला वो कुछ श्राप हैं, कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ कहानियां हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। आप तो माने ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे जो हाथ पैर कांपने लग रहे हैं यार सर जी। ओ गॉड, ये तो बहुत बड़े बॉम्ब्स फेंक रहे हैं आप यार। बड़ा गेस। राजीव जी के एक दोस्त थे, मैं नाम ले लूँगा, सिनेमा में राजीव गांधी की बात मैं कर रहा हूँ, राहुल के पिताजी। उनके एक मित्र थे, वो एक्टर हैं। उस समय नेपाल से इंदिरा जी बड़ी स्पिरिचुअल थी। इंदिरा जी को किसी महात्मा ने एक मूर्ति दी जो पेयर में थी, एक जोड़े में, और कहा कि ये जोड़ा कभी खोना नहीं चाहिए, बिछुड़ना नहीं चाहिए। अगर बिछड़ेगा तो इस खानदान में मतलब कभी पेयर्स जिंदा नहीं रहेंगे, या तो पति रहेगा या पत्नी रहेंगी, इस तरह। तो वो जो उनके मित्र को जो खबर पहुंची वो ये पहुंची कि इनमें से कोई मूर्ति किसी के पास रहेगी तो खूब आगे बढ़ेगा। लिटरली उन्होंने एक मूर्ति चुरा ली उनके घर से। बीइंग सच ए बिग एक्टर, उन्होंने मूर्ति चुरा ली। तो उसके बाद से इस परिवार का नुकसान होना शुरू हो गया, नेहरू परिवार, गांधी परिवार का। सुहाना या आर्यन खान, कौन आगे बढ़ेगा इस करियर में ऑफ फिल्म्स? सुहाना हैज नो करियर। कोई करियर नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में सुहाना का कोई करियर नहीं है, और इवन आर्यन खान का भी कोई करियर नहीं है। पर शाहरुख खान
दिन ब दिन एक एक दिन उनका वो पैसे बनाते रहेंगे, वो पैसे छापने की मशीन बने रहेंगे। मतलब 67 साल की उम्र तक, 67.5 साल तक उम्र तक। अनंत या आकाश, कौन और आगे बढ़ाएगा अंबानी खानदान को? मेरी इसमें आपने फंसा दिया मुझे। एक्चुअली जो कुछ दारोमदार है वो अनंत पर है, बिकॉज आकाश का समय कम है इस दुनिया में। हाँ, अनंत का भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस आकाश का कितना समय? जहाँ तक मुझे याद है 47 और 44 जो मैंने निकाला था। और दूसरे भाई का? 50 और 55। मतलब ये मुझे ये दिखता है कि मैंने एक सिद्धार्थ जी, एक मैंने रिसर्च किया है कि कोई भी 3 पीढ़ी से आगे नहीं बढ़ पाता। 3 पीढ़ियों तक ही लोग राज करते हैं। धीरू भाई हुए, अनिल और मुकेश हुए, उसके बाद आकाश और अनंत हुए। इसके बाद कोई लेगेसी नहीं बचेगी। अगर कोई सोचे कि सब कुछ है, पैसे हैं, तो जाएंगे कहाँ पे? सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा।